Welcome to Study and Explore World. I am Miraj Wali and today Mr. Irfan Khan is with me. We are the students of University of Catania. तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप इन इटली। थैंक यू मेराज भाई फॉर हैविंग मी। मेराज भाई ने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन मेराज भाई से पूछूंगा कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट जो है वो हमें इटली के एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। जी, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो वो है हमारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में हमारा पासपोर्ट या एनआईसी आ जाता है। ठीक है, तो पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें वीज़ा के लिए भी चाहिए होता है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पासपोर्ट भी बना लें, तो आपको फर्दर वीज़ा प्रोसेस में भी काम आएगा। अगर आपका अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप आइडेंटिटी कार्ड की बेसिस पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और इसके अलावा मोटिवेशनल लेटर हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स भी दे दें, ताकि ना सिर्फ आइल्स देने से ये फ़ायदा होगा कि जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड है उनमें आप अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, और जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर पाएंगे। देन हम आ जाते हैं सीवी पे। तो सीवी आपको यूरोपास सीवी बनानी है, और किस तरह बनानी है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सीवी में आपने अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। देन हम आ जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स पे। रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लोगे, जो भी XYZ आपने, लेट सपोज आपका सुपरवाइज़र है थीसिस का, तो आप उससे ले सकते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 3 रिकमेंडेशन लेटर्स ले लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी दो ही चाहिए होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई कह देता है कि 3 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दें। जी, और जिन प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर्स लें उनसे आप ये भी बात कर लीजिएगा कि आजकल ये है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हमें रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता। हाँ, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि कुछ यूनिवर्सिटी आई थिंक इस तरह होती है कि वहाँ पर आप डायरेक्टली रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको प्रोफेसर का जो ईमेल है वो देना पड़ता है। तो उसके लिए आपके क्या सजेशन है? जी, तो उसके लिए यही सजेशन है कि आप अपने सुपरवाइज़र या जो भी आप रिकमेंडेशन लेटर आपको दे रहा है, आप उससे पहले ही रिक्वेस्ट कर लें कि मैं सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूंगा एडमिशन के लिए। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में अगर रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आपको ईमेल देनी है जो आपको रिकमेंड कर रहा है, तो आप प्रोफेसर से पहले ही रिक्वेस्ट कर लें कि उनको ईमेल रिसीव होगी तो वो आपको रिकमेंड कर दें। अदरवाइज आजकल ये भी मसले होते हैं, तो आप अपने प्रोफेसर के साथ बना के रखें ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ सकें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है कि आप हमारे लिए रिकमेंडेशन लेटर वो अपलोड किया करें या लिख दिया करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो आपका FYP में सुपरवाइजर रह चुका होता है तो वो आपको वो पर्सनली जानता है, तो वो आपके लिए वो अपलोड कर देता है। तो सही बात है, प्रोफेसर के साथ वैसे रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है ना रिकमेंडेशन लेटर में और भी कुछ चीज़ों में। जी, और कम से कम आपको 2 तो चाहिए ही होते हैं, तो सुपरवाइजर के अलावा भी एक दो और प्रोफेसर, हाँ, कोई सुपरवाइजर भी होता है, या कोई सब्जेक्ट जो होता है मतलब उसका टीचर के साथ आपकी अच्छी बनती है तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो वैसे ये तो हमारे पास 5-6 मेन डॉक्यूमेंट हो गए, तो इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जी, आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक्चर भी लाजमी चाहिए होती है, वो भी प्रोफेशनल ड्रेसिंग के साथ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, इंटर्नशिप्स की हुई हैं, या आपने
ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, तो वो सारे जो भी हैं उनकी आप एक PDF फाइल बना लें और वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के सेशन में आप अपलोड कर दें, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करें। तो उससे ये होगा कि जब वो आपकी एप्लीकेशन इवेल्युएट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके कंसीडर करेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस हो जाते हैं एडमिशन मिलने के। बाय द वे ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपके पास है तो आपको मतलब प्लस पॉइंट है, चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है वो हर चीज पे आपको मार्क्स देती है कि रिकमेंडेशन लेटर के इतने मार्क्स है, अगर आपने इंटर्नशिप की हो या वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसके अलग अलग मार्क्स लगा देते हैं, तो आप फिर रैंकिंग में आगे आ जाते हो। तो फिर कुछ यूनिवर्सिटी इस तरह होती है कि वो रैंकिंग के बेस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप देती है, तो उसमें आपको ये बड़ा फायदा होता है। एग्जैक्टली, तो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए ये सारी चीजें आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था मिराज भाई, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो ये तो स्पेसिफिकली हम इटली के लिए बना रहे हैं, तो क्या किसी और कंट्री में भी हम ये डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं या नहीं? इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जी, ये जो डॉक्यूमेंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सही। तो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट करते हैं। सही। तो वो आप बनवा लें और आपको फर्दर फ्यूचर में काम आ सकते हैं। बाकी इन जनरल यही तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आप हर जगह हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। ये जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए एक फोल्डर बना के ये उसी में रखें, और जब जहां भी आपने एडमिशन अप्लाई करना हो तो आपको मालूम होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। जी। तो मिराज भाई, अभी आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? जी, फर्दर मैं मोटिवेशनल लेटर के हवाले से कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल लेटर के आप सैंपल्स देख लें, गूगल पे आपको काफ़ी सैंपल्स मिल जाएंगे। चैट GPT आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो वहाँ से भी आप आइडिया लें, मगर बनाएं आप अपना स्पेसिफिक और ख़ुद अपनी राइटिंग में बनाएं, तो वो आपका ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू होगी। और अदरवाइज अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी इवेलुएट करती है तो उनको आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है, तो आपको मतलब मार्किंग वगैरह उस पर इतनी नहीं मिलेगी और मे भी पॉसिबल है कि वो आपको एडमिशन भी ना दे। और एक और बात है कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा उसमें स्टोरीज बना के वो करते हैं, या चैट GPT से या डायरेक्ट उठा के आप सेंड कर देते हो यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी को पता चलता है, एक तो रीडिंग से पता चल जाता है, दूसरे उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो AI को डिटेक्ट करते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि मोटिवेशनल लेटर जो है आप 5-6 2-3 पेजेस बनाए, मोटिवेशनल एक पेज का भी हो लेकिन जेन्युइन हो, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जब प्रोफेसर उसको या जो एडमिशन कमेटी है उसको पढ़े तो उसको आप सामने हो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, और पता चल जाता है राइटिंग से आपका वो जो आप लिखते हो ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये बंदा अपने ही वो बारे में लिख रहा है या अपने बारे में बता रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सजेशन है सबर, तो ये एक सजेशन है कि आप इस पे जरूर अमल करें, क्योंकि ये बहुत ही फायदा देगा आपको। जी, और मोटिवेशनल लेटर में बेसिकली आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना होता है, और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और कंट्री में, तो आपको अपनी मोटिवेशन शो करनी होती है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं और इस स्पेसिफिक इस कंट्री में क्यों कर रहे हैं। तो इसका आप आइडिया लें और आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप इस प्रोग्राम और इस कंट्री में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आप अपने लिए एक स्टोरी, सेल्फ स्टोरी जो आप लिखेंगे खुद की, तो वही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और इस तरह लिखें कि जो पढ़ने वाले को और दिल करे कि वो पढ़ता जाए, या वो उसको आपके बारे में जानने का दिल करे कि अगर वो आपके मोटिवेशनल लेटर पढ़े तो उसको लगे कि यार मैं इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला लूं ताकि इसके बारे में और जान सकूं। और लाजमी नहीं कि आपका 2-3 पेजेस का होना हो, आप 1 और 2 पेज का भी बनाते हैं तो वो इनफ है, बट जेन्युइन और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और प्रोग्राम के रिलेटेड होना चाहिए। हमारे वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, तो मोटिवेशनल लेटर वगैरह, तो आप इन हर एक के बारे में अलग अलग वीडियो बताएंगे ताकि व्यूअर्स को थोड़ा वो फायदा और डिटेल से इस बारे में जाने। और एक मेरी तरफ से आखिरी सजेशन है कि जब भी आप CV बना ले या मोटिवेशनल लेटर बना ले,
तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस तरह मिराज भाई ने कहा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी या जिस कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ताकि लगे कि आपने थोड़ी मेहनत की है और इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए या इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। जी, तो इन दी एंड हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें हमें, और लाइक भी कर दें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम यही है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो वो हमारी वीडियो रिकमेंड करेगा दूसरे व्यूअर्स को। हाँ, और और इससे मिराज भाई को मोटिवेशन भी मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। चाओ चाओ।